स्वपराह्न बच्चे, आप सभी को स्वागत है हमारी इस संस्कृत कक्षा में। बच्चे, अब तक हमने हमारे पाठ्यपुस्तक के द्वितीय पाठ तक पढ़ चुके हैं। प्रथम पाठ था हमारा बुद्धि एव अस्माकं बलम, द्वितीय पाठ अभ्यास एव परम गुरु तथा व्याकरण अंश पढ़ चुके हैं। पूर्व कक्षा में हमने उस दिन पढ़ रहे थे कि किस तरह से प्रश्न निर्माण विधि, प्रश्न निर्माण कौशल को पढ़े हैं, किस तरह से प्रश्न बनाएंगे। तो उसी मुताबिक आज हम हमारा जो द्वितीय पाठ है अभ्यास एव परम गुरु, अभ्यास एव परम गुरु, इसका प्रश्न उत्तर करने वाले थे। तो आज प्रश्न उत्तर करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे अभ्यास प्रश्न है। अभ्यास प्रश्न में आपको अनेक प्रकार के प्रश्न रहते हैं, आपने ऑलरेडी करके आए हैं, तो इसका सीक्वेंस वाइज अभी करते जाएंगे। प्रथम प्रश्न है, पाठम पठित्वा वदन्तु लिखन्तु च आम अथवा नहीं। ये प्रश्न तो कॉमन ही रहता है, हर एक पाठ में आपका आम न रहता है और ये पाठ से दिया गया होता है, आपको बस समझना है। सही का है तो आम और गलत है तो स्टेटमेंट न या फिर नहीं, इस तरह से लिखना है। दो बता भी दिया है। तो प्रथम है, किम छात्रः पठने अकुशलः आसीत्। इसका अर्थ पहले समझ लेंगे। किम छात्रः पठने अकुशलः आसीत्, क्या छात्र पढ़ने में अकुशल था, कुशल नहीं था, अकुशल था। बात सही है, इसलिए यहाँ पे उत्तर बताया गया है आम। द्वितीय, किम छात्रस्य उपहासम अध्यापकाः कुर्वन्ति स्म। क्या छात्र का उपहास अध्यापक करते थे, अध्यापक टीचर्स करते थे उसका उपहास, मजाक करते थे? नहीं, एक्चुअली कौन उड़ाते थे? उसके सहपाठी बच्चे, अपने जो दोस्त थे। तो ये सेंटेंस क्या है? गलत है, इसलिए नहीं। समझ गए? तो आगे वाले देखें। किम गर्तः घटस्य अधः आसीत्। क्या जो गर्त है, जो गड्ढा हो गया था, वो घड़ा के नीचे था? उत्तर सही है, इसलिए आम लिखा गया है। आप देख सकते हैं इसको, आप भी अपने बुक्स में और कॉपी में लिख के रखेंगे इसको। किम गर्तः घटस्थापनेन अभवत्। क्या जो गर्त हुआ था वो घड़ा को रखने से हुआ था? सही बात है, घड़ा रखने से ही बार बार हुआ था, इसलिए आम। नेक्स्ट, किम बालकः उपहासेन दुःखी आसीत्। जब बालक का मजाक उड़ाया जाता था, उसका दुख लगता था, वो दुखी हो जाता था। सही बात है, उस खुद दुख हो जाता, तो उत्तर आम। नेक्स्ट, किम बालकः पठितुम न इच्छति स्म। यहाँ पे देखे थोड़ा सा, किम बालकः पठितुम न इच्छति स्म। क्या बालक पढ़ने के लिए इच्छा नहीं करता था? ये तो गलत बात है, वो तो इच्छा करता था, उसका बहुत बार वो इच्छा किया है, लेकिन इच्छा करने के उपरांत, पढ़ने के उपरांत भी उसको स्मरण नहीं रहता था। तो ये जो सेंटेंस लिखा गया है ये रॉन्ग है, इसलिए न या फिर नहीं। उसके बाद, किम छात्रः परीक्षायाम सफलः अभवत्। क्या छात्र परीक्षा में सफल हुआ था? उत्तर क्या होगा? आम। नेक्स्ट, लास्ट वन, किम अभ्यासः परमो गुरु हो। जो पाठ का नाम को इसमें पूछा गया है, क्या अभ्यास ही परम गुरु है, श्रेष्ठ गुरु है? हमने पढ़ चुके हैं, पहले से बताया हूं आपको कि अभ्यास ही परम गुरु है। तो यहाँ पे वो पूछा है, तो ये सही है, आम। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। चित्रम दृष्ट्वा पाठात उपयुक्त पदानि चित्वा चित्राणाम अधः लिखन्तु। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपके पास यहाँ पे 4 पिक्चर्स हैं, 4 पिक्चर्स, और इन 4 चित्रों को देखकर उसके नीचे लिखा भी हुआ है, लेकिन एक एक ब्लैंक है। तो जो लिखा हुआ है उसमें हमारा पाठ्यगत पद को लाकर इस ब्लैंक में हम भर देंगे। तो पहला बार देखें, एक बालक है, ऊपर वो पढ़ रहा है, वही बालक है। तो इसमें लिखा हुआ है सह पुनः डैश अपठत। स, तो यहाँ पे ब्लैंक, ये जो शून्य स्थान है पाठ्य में है, मैं लिख दिया हूं उसको, सह पुनः पुनः अपठत, वो बार बार पढ़ा। द्वितीय, सहपाठिनः डैश कुर्वन्ति। सहपाठिनः
यहाँ पे भर दिया हूं तस्य उपहासम कुर्वन्ति स्म। हो गया। उसके बाद थर्ड वन, सह, देखो एक घड़ा को देख रहा है, सह घटस्य अधः, सह घटस्य डैश अपश्यत, तो यहां से मैं भर दिया हूं सह घटस्य अधः एकम गर्तम अपश्यत। इसको आप भी, मैं भर दिया हूं इसका यही नहीं, इसको अगर आप भी अपने बुक से, इसको बिना देखे भी आप अपने बुक से इसको भर सकते हैं, बुक में ही आपका है। फोर्थ वन, पुनः पुनः डैश अपि अकरोत्, ये पुनः पुनः लेखनस्य अपि अभ्यासम अकरोत्, ये हो गया आपका फोर्थ वन। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 3, यहां पे उचितम विपरीत पदम चित्वा लिखन्तु, उचित विपरीत पद को चुनकर लिखना है। अपोजिट वर्ड्स जो होता है यहाँ पे, वो भी ब्लैंक में यहाँ पे ऑलरेडी है, मतलब बक्स में है, उसको ब्लैंक में भरना है। बस आपको लिख दिया हूं, देख सकते हैं। कुशलः, कुशल का अकुशलः, ये अगर मान लीजिए ना भी होगा तो आप भी आइडिया लगा के लिख सकते हैं, क्योंकि मैं एक उदाहरण बता देता हूं। कुशलः का जो है इसका देख सकते हैं, स्मरति यानी स्मरण कर रहा है, तो अपोजिट वर्ड तो नहीं है। अनादरम, ये अनादर भी तो नहीं है, अनादर आदर ना करना ये भी नहीं है। उपरी, ऊपर ये भी नहीं है। बुद्धिमान ये भी नहीं है। कुशलः अकुशलः यानी यह है, जो कुशल नहीं है तो कुशल अकुशलः। उसके बाद विस्मरति स्मरति, मूर्खः, विस्मरति यानी भूल जाना, स्मरति यानी स्मरण करना। मूर्खः बुद्धिमान। अधः नीचे, अधः का अर्थ है नीचे, यहाँ पे देखो ऊपरी। आदरम, आदरम यानी प्यार करना, स्नेह करना। आदरम यहाँ पे है अनादरम, अनादर करना। समझ गए। उसके बाद आंसर इन वन वर्ड। एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि एक पदेन वदन्तु लिखन्तु च, इन प्रश्नों का उत्तर आपको एक पद में देना है, लिखना है और बोलना भी है। छात्रः कस्मिन् अकुशलः आसीत्, छात्रः कस्मिन् अकुशलः आसीत्, छात्र किसमें अकुशल था, कुशल नहीं था, किसमें, पठने, तर्हि उत्तर भवति पठने, पढ़ने में। सेकंड वन, बालकस्य उपहासम के कुर्वन्ति स्म, बालक का उपहास कौन करते थे, कौन, अपने दोस्त, उनके लिए प्रयोग हुआ है सहपाठिनः। थर्ड वन, बालकः मार्गे, थर्ड वन, बालकः परीक्षायां कीदृशं स्थानं प्राप्तवान, बालक परीक्षा में किस तरह का स्थान प्राप्त किया, किस तरह का स्थान, थर्ड स्थान किया नहीं, वो विशिष्ट स्थान को, मतलब फर्स्ट आया होगा, विशिष्ट स्थान को प्राप्त किया। फोर्थ वन, बालकः मार्गे किम अपश्यत, बालक मार्ग में क्या देखा, बालकः मार्गे कूपम अपश्यत, बालक मार्ग में, रास्ते में कुआं को देखा। फिफ्थ वन, घटस्य अधः किम आसीत, घड़ा के नीचे क्या था, क्या था, गड्ढा था, इसलिए उत्तर होगा गर्तम। सिक्स वन, परमः गुरुः कः अस्ति, जो पाठ का नाम को पूछा है, परमः गुरुः कः अस्ति, कौन है परम गुरु, अभ्यासः, अभ्यास एवं परम गुरु पाठ का नाम में बताया गया है, तो उत्तर होगा अभ्यासः। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। देन क्वेश्चन नंबर 5, एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि पूर्ण वाक्येन, ये आंसर इन वन वर्ड था, ये आंसर इन वन सेंटेंस, एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि पूर्ण वाक्येन वदन्तु लिखन्तु च, आपको बोलना है और लिखना भी है। देखो फर्स्ट वन में क्या बताया, पूछा है विद्यालये कीदृशः छात्रः आसीत्, विद्यालय में कैसा बच्चा था, तो उत्तर में लिख दिया हूं विद्यालये पठने अकुशलः छात्रः आसीत्, विद्यालय में पढ़ने में अकुशल छात्र था, जो पढ़ाई में कमजोर था, अकुशल छात्र आसीत्, ये भी आपका बुक से ही लिया गया है, आप देख सकते हैं।
सेकंड वन, उपहास कारणात् छात्रः किम चिंतयति स्म। उसको जब उसका मजाक उड़ाया गया तब वो बच्चा क्या सोचा। यहाँ पे देख सकते हैं उत्तर है उपहास कारणात् छात्रः चिंतयति स्म, सोचने लगा। किम अहम मूर्खः अस्मि, किम मम भाग्ये विद्या न अस्ति, क्या मैं मूर्ख हूं, क्या मेरी किस्मत में विद्या नहीं है, यह सोचने लगा। थर्ड वन, गर्तम दृष्ट्वा छात्रः किम अचिंतयत। गड्ढा को देखने के उपरांत बच्चा क्या सोचने लगा। यहाँ पे उत्तर लिखा गया है गर्तम दृष्ट्वा छात्रः अचिंतयत, बच्चा सोचने लगा। इमं सुंदरम गर्तः कः गर्तम कः निर्मितवान, इतना सुंदर गड्ढा को कौन बनाया है। फोर्थ वन, माता किम उत्तरम अयच्छत, माता ने क्या उत्तर दी। माता उत्तरम अयच्छत, माता ने उत्तर दी पुत्रः प्रतिदिनं भूयो भूयो घटस्थापनेन सह गर्तः निर्मितः, बच्चा प्रतिदिन हर दिन बार बार घड़ा रखने के वजह से वो गड्ढा का निर्माण हुआ है। मातुः उत्तरम श्रुत्वा छात्रः किम अचिंतयत, माता का उत्तर सुनने के उपरांत छात्र क्या सोचने लगा। क्या सोचने लगा। मातुः, यहाँ पे विसर्ग छूट गया है, मातुः उत्तरम श्रुत्वा छात्रः अचिंतयत यदि भूयो भूयः घटस्थापनेन पाषाणशिलायां गर्तः अभवत् तदा किं पुनः पुनः पठनेन मम मतिः तीव्रा न भविष्यति। अगर बार बार घड़ा को रखने की वजह से, घड़ा रखने से पाषाण शिला में पत्थर के ऊपर अगर गड्ढा बन जा रहा है, तब क्या मैं बार बार पुनः पुनः पढ़ने से मेरा मति, मेरा बुद्धि तीव्र नहीं होगी। इस तरह से वो सोचने लगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यहाँ पे उस दिन हमने एक हमारे पहले की वीडियो में हमने इसी को लेकर पढ़े हैं, ये इसको मैंने समझाया हूं आपको। अब वही चीज, ये कॉमन चीज है, इसका जो उत्तर बुक में नहीं है, मैंने पढ़ाया हूं, आप लोग कितना समझे हैं उसी हिसाब से इसको कर पाएंगे। यहाँ पे तो मैं हालांकि लिख दिया हूं, फिर भी नेक्स्ट एग्जाम में उसी प्रकार से समझे होंगे तब लिख पाएंगे। तो स्थूलपदस्य स्थाने समुचितम प्रश्नवाचकम पदम प्रश्न चित्वा प्रश्न निर्माणम करवन्तु, जो बोल अक्षर में दिया गया है उनकी जगह प्रश्न उत्तर में हमको लिखना है। छात्रः मूर्खः आसीत्, छात्रः यहाँ पे बोल्ड है और छात्र का लिंग क्या है, पुल्लिंग है। और पुल्लिंग कितना है, कितने यहाँ पे हैं, 2 है या 3 है, बहुत है नहीं, 1 है। तो हम देखेंगे किम शब्द का पुल्लिंग वाला प्रथमा विभक्ति एक वचन रूप कौन है। यहाँ पे तो का नहीं है, ये स्त्रीलिंग का प्रथमा विभक्ति एक वचन है, ये लड़का है, ये लड़की के लिए गलत हो जाएगा। किम, किम भी नपुंसक के लिए है, यहाँ पे उत्तर है कह, तो उत्तर हो गया कह। कह मूर्खः आसीत्, जब ऐसा पूछेंगे तब उत्तर जो आएगा वो है छात्रः मूर्खः आसीत्। सेकंड वन, छात्रः कूपम अपश्यत्, छात्रः कुआं को देखा, उत्तर हो जाएगा कम। छात्रः मातरम अपृच्छत्, छात्रः मातरम, यहाँ पे देखो काम, छात्रः काम अपृच्छत्। घटस्य, आप जो मैं लिखाया हूं उसको आप टाली कर सकते हैं, उसमें टाली करेंगे तो खुद आपको समझ में भी आ जाएगा। घटस्य अधः एकः गर्तः आसीत्, घटस्य यहाँ पे बोल्ड है तो कस्य, कस्य अधः एकः गर्तः आसीत्। नेक्स्ट, उपहास कारणात् छात्रः दुखी आसीत्, उपहास कारण से, उपहास कारण की वजह से छात्रः दुखी आसीत्, तो कस्मात्, किससे, कस्मात्, कस्मात् छात्रः दुखी आसीत्। नेक्स्ट वन, बालकः विचारमग्नः अभवत्, यहाँ पे ऑलरेडी कर चुके हैं छात्रः, यहाँ पे वो बालकः है तो उत्तर हो जाएगा कह। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। देन लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, क्वेश्चन नंबर 7, अधोलिखितानि वाक्यानि कथाक्रमानुसारेण लिखन्तु।
इसमें कथा जो भी 5 सेंटेंसेस है इसको आप सीक्वेंस में नहीं है, इसको आप कथा क्रम में सीक्वेंस वाइज आपको लिखना है। तो मैं लिख दिया हूं, देख सकते हैं यहाँ पे पहला सेंटेंस है एकदा सह मार्गे कुपस्य समीपे एकम गर्तम अपश्यत। सेकंड सेंटेंस यह सह यत् पठति तद विस्मरति स्म। थर्ड वन एवमेव पुनः पुनः पठनेन तस्य मतिः तीव्रा भवति। फोर्थ वन बंग प्रदेशे एकः पठने अकुशलः छात्रः आसीत्। फिफ्थ वन गर्तः प्रतिदिनं घटस्थापनेन निर्मितः अभवत्। यहाँ पे 5 सेंटेंस है लेकिन ये सीक्वेंस में नहीं है, तो हमको सोच के लिखना है। तो पहला वाला क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे बंग प्रदेशे एकः पठने अकुशलः छात्रः आसीत् लिखा हुआ है, बंग प्रदेशे एकः पठने अकुशलः छात्रः आसीत्। उसके बाद देखें यहाँ पे सः यत् पठति तत् विस्मरति स्म, उसका वो जो भी पढ़ता था भूल जाता था। एकदा थर्ड वन यहाँ पे देखो एकदा सह मार्गे कुपस्य समीपे एकम गर्तम अपश्यत। एक दिन वो मार्ग में रास्ते में कुआं के समीप में कुआं के पास एक सुंदर गर्त को देखा, गड्ढा देखा। फोर्थ वन गर्तः प्रतिदिनम घटस्थापनेन निर्मितः अभवत्। गर्तः गड्ढा हर दिन घड़ा को रखने से बनाया गया था, बन गया था। फिफ्थ वन गर्तः एवमेव, यहाँ पे देखो थर्ड वन एवमेव पुनः पुनः पठनेन तस्य मतिः तीव्रा भवति। इस तरह एवमेव पुनः पुनः पठनेन तस्य मतिः तीव्रा भवति, इस तरह बार बार पढ़ने से उसका मति ही बुद्धि तीव्र हो गई। तो इस तरह आप लोग भी अपने बुक्स में तथा जो कॉपी बनाए हैं नोट में, उसमें आप इसको नोट डाउन करते जाएंगे, लिखते जाएंगे। मैं जब फिर हमारा स्थिति सुधर जाएगी इस तरह की, तो मैं उसको चेक करूंगा। तो हम आज की कक्षा को यहाँ पे हम विराम देते हैं। वंदे संस्कृत भारतम।